नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आज हमारे साथ जयपुर, जो कि प्रधानमंत्री ने जिस गांव को गोद लिया था 2014 में, उसके प्रधान मौजूद हैं। इनसे आइए चलिए बातचीत करते हैं कि कितना विकास जो है जयपुर में हुआ। और फिलहाल अभी कोरोना का समय चल रहा है, महामारी का समय चल रहा है, तो जयपुर के कितने ऐसे गांव के लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन में अपनी रुचि दिखाई है और वैक्सीन में अपना विश्वास दिखाया है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं राजकुमार यादव जी से। यादव जी, एक बात बताइए, इस गाँव की कैसी स्थिति है फिलहाल? स्थिति तो ठीक है फिलहाल इस समय। हाँ, और वैक्सीन लग रहा है, सब लोग लगवा रहे हैं। अच्छा पोजीशन है वैक्सीन लगने का, और सब लोग लगवा ही रहे हैं। अब खत्म हो गया लगवाए। अच्छा 400 इधर आइए भैया, कितना वैक्सीन लगा है अभी? 400-500 लग चुका है। अच्छा, मैं अभी कुछ लोगों से वहाँ बातचीत कर रही थी, समझ में आ रहा था कि लोगों का जो है भरोसा नहीं बन पा रहा है वैक्सीन के ऊपर। ऐसा क्यों? क्यों डरा रहे हैं? डरा रहे हैं? हाँ, कि सुई लगने से कुछ हो जाएगा। अच्छा, ये डराने का कारण क्या है प्रधान जी? डराने का कारण कोई नहीं है। कुछ लोग को डर पहले से नहीं, पहले से भ्रम था। हाँ, वो भ्रम को दूर हम लोग कर रहे हैं। अच्छा। लगवा रहे हैं, लगवाएंगे। अब लगवा ही चुके हैं, 2-4-6 लोग बचे हैं, लगवा लेंगे। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे जागरूकता सिर्फ आप ही वैक्सीन के बारे में मतलब लोगों के बीच जा रहे हैं लेकर के, या फिर और भी सरकारी अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं? सरकारी पहले से आए थे। पहले से आए थे। कितनी टीम ऐसी थी जो आई थी वैक्सीन के बारे में जागरूकता लेकर के? दो टीम आई। 2 टीम आई थी। टीम क्या, स्वास्थ्य विभाग की करीब 4-5 टीमें आई थी। स्वास्थ्य विभाग की 4-5 टीमें आई थी। हाँ। अच्छा, कौन से महीने में आई थी प्रधान जी? अप्रैल महीने में। अप्रैल महीने में आई थी यहाँ पे वैक्सीन लगवाने के लिए। अभी अभी ये बाबा हैं जिनसे हमने बातचीत की थी, ये अभी अभी इन्होंने वैक्सीन लिया। इधर आइए बाबा, 2 मिनट। कैसा लग रहा है वैक्सीन लेकर? ठीक लग रहा है। लोगों को प्रेरित करना चाहेंगे, ये जैसे ये प्रधान जी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। ऐसा कि कुछ घटनाएं ऐसे हो गए, लोग आदमी लाचार है, डरा रहे हैं। कौन कौन सी घटना हो गई बाबा मर गए। वैक्सीन लगवाने से? नहीं, वैक्सीन चोट तो यह सब की है। हैं? किए थे जो 2-4 लोग डोज लिए थे पहले। वो बुखार की वजह से, बीमारी की वजह से मरे हैं, लेकिन लोगों का भ्रम हो गया है अच्छा, कि जो वैक्सीन लगा है उसकी वजह से मरे हैं। ऐसा कोई बात नहीं, वैक्सीन से नहीं कोई नहीं। अच्छा, आपसे प्रधान जी मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी। सरकार के सामने चुनौती तो फिर इससे भी ज़्यादा बड़ी हो गई, क्योंकि वैक्सीन को लेके लोगों के अंदर विश्वास नहीं है। लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लेंगे तो भैया इससे कुछ नुकसान हो जाएगा। तो इस चुनौती से कैसे मतलब वो होना चाहिए? उस चुनौती से लोगों को समझाना पड़ेगा। हाँ। चुनौती से निपटना पड़ेगा। और क्या करना चाहिए समझाने के लिए? अब इतने में तो समझ नहीं पा रहे हैं लोग, और मास्क भी नहीं लगा रहे। जैसे आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है, इन्होंने भी नहीं, उन्होंने भी नहीं, उधर बाबा घूम रहे उन्होंने भी नहीं, मास्क किसी ने नहीं लगाया है। घर पर हैं, घर पर हमेशा मास्क लगता नहीं है। लगाते हैं हमेशा, नहीं लगाते हैं। घर पर अभी बैठे थे इसलिए आप आ गए, तुरंत बात करना पड़ा इसलिए नहीं लगाए अभी। अच्छा, घर पे ही है इस वजह से। ठीक है। इस गांव में कितना कोरोना ने अपना जो है कहर बरपाया है? कोरोना तो करीब बहुत लोगों को हुआ था। अब ठीक हो गया है। कितने % यहाँ पे कोरोना, मतलब कितने मरीज यहाँ पे आए? अरे मरीज तो आए कम से कम 100 के आसपास आए। कितने लोगों की संख्या है इस गांव में? 500-600 लोग की है। अच्छा, 500-600 लोगों में से 100 लोगों को कोरोना यहाँ पे निकला। ठीक है। कितने गंभीर मरीज यहाँ पे कोरोना के? गंभीर मरीज तो करीब 50-60 लोग थे। 50-60 लोग गंभीर मरीज थे। ठीक है, मतलब जितना कोरोना केसेस है उसमें से 50% लोग मतलब गंभीर मरीज, मतलब उनका इलाज कुछ हुआ या फिर वो? इलाज हुआ, दवा सब सब ले गए। स्वास्थ्य विभाग आई थी, दवा दी थी घूम करके। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, चिकित्सालय का यहाँ पे कैसा व्यवस्था? अगर मैं इस गांव में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस गांव को गोद लिया है, तो इस गांव से पता चलेगा कि वो कितना आगे बढ़े हैं चिकित्सालय। बहुत उन पे सवाल भी उठता है इसको लेकर के। चिकित्सालय तो यहाँ गांव में वही के बना है, समुदाय चिकित्सालय। उसके बाद है, हाँ चिकित्सालय। ठीक है जी। हाँ, उसके बाद है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर है, हाँ, अथुआ ब्लॉक पर है अस्पताल। हाँ। इधर तो आपको जाना पड़ेगा, इमरजेंसी केस के लिए 20-25 किलोमीटर अच्छा। जाना पड़ेगा। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर बहुत सा सुविधाएं नहीं है। अच्छा, मतलब स्वास्थ्य में यहाँ पे सरकार ढीली पड़ रही है, यहाँ पे ढीली पड़ रही है। आपका भी मानना यही है? हाँ सही है। ऑक्सीजन यहाँ पर है नहीं। अच्छा, कोई यहाँ पर रथुआ तो है नहीं कि आदमी जहाँ तुरंत लग जाए ऑक्सीजन राहत हो जाए। हाँ। ये कुल यहाँ पर है नहीं। अच्छा, ठीक है। कुछ हम लोग जो वैक्सीन लगा रहे हैं उन अधिकारियों से भी बात करेंगे कि मैम यहाँ पे लोगों को जो है भरोसा नहीं है वैक्सीन को लेके, तो उनके
हाँ, जैसे यहाँ बहुत लोगों को को है, कम से कम लोगों को नहीं है। जैसे में हरजन बस्ती एक है यहाँ पे, वहाँ पे जो थोड़ी लोग हैं वो लोग थोड़ा सा मतलब पढ़ाई से कम में हैं, तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कुछ। और ज़्यादातर लोग जागरूक ही हैं, बहुत ज़्यादा लोग लगवाए हैं। जैसे में कि हम लोग का 725 का टारगेट था, उसमें 451 लोग लगवा चुके हैं। अच्छा, 700 में से हाँ, 451 लोग लगवा चुके हैं। अच्छा, इसी गांव में? हाँ, यस सर, यस मैम, इसी गांव में, जयपुर में ही। अच्छा, जयपुर में। हाँ, और जिसमें कि बचे हुए मतलब और कुछ लोग तो पॉजिटिव हैं, 70-75 लोग तो पॉजिटिव वैसे हैं, तो वो नहीं लगवा रहे हैं। बस वहीं जो 50-60 लोग बचे होंगे तो बचे होंगे ना, ऑलरेडी सबका हो चुका है। अच्छा, आप ये आंकड़ा भी आपने कुछ लिखा है, इसमें समझाइएगा क्या है आंकड़ा? दिखाइए इधर, आंकड़ा में दिखाइए। मैंने हम लोगों का यहाँ पे 5 दिन का वो लगा हुआ है कैंप। हाँ। उसमें हम लोग फर्स्ट दिन लगाए थे 162 लोगों का। अच्छा। और लोग पहले से जखनी ब्लॉक पे जाके 106 लोग लगवा चुके थे। हाँ। और फिर दूसरे दिन हम लोगों 93 लोग को लगाए थे। अच्छा। और उसके बाद हम लोग 50 लगाए, 40 लगाए। आज का टारगेट अभी नहीं हुआ है। 5 दिन का हम लोग में इतने में 451 लोग का लगवा चुके हैं। मतलब पूरे गांव में आप लोगों को लगवाना था 725 आपको वैक्सीन का। 45 प्लस वालों का लग रहा है ना मैम। अच्छा, यहाँ पे 45 प्लस वालों का। प्लस वाले लोग का 725 लोग थे। उसमें से हम लोग 451 लोग को लगा चुके हैं। अच्छा, 451 लोगों को लगा ले, मतलब बहुत सारे लोग। अच्छा मैम, मैं आपसे ये एक बहुत ही मतलब ऐसा सवाल है कि लोग, जैसे अब बाबा से मैं बात कर रही थी, आपने सुना होगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि वैक्सीन लगवाने से तो लोग मर जा रहे हैं, हमें नहीं लगवाना वैक्सीन। अभी उधर एक चाची थी, उधर उस घर में रहती हैं, उनसे मैंने पूछा कि आप वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रही हैं। उनके पति से भी मैंने पूछा कि आप वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं। तो एक भरोसा नहीं है, तो क्या करना चाहिए सरकार को? ये लोगों के मन में बस एक गलत विचार बन चुका है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है हाँ। कि मतलब वैक्सीन लगवाने से सभी लोग मर जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी लगवा के बैठे ही हैं। बस इन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना है। मोटिवेट तो कर ही रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं जब। अच्छा, एक मैं बात आप लोगों से ये भी समझना चाहूँगी कि क्या यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसे यहाँ पे है समाजवादी पार्टी हो गई, फिर योगी जी की पार्टी हो गई, भाजपा हो गई, तो अब जैसे समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की तरफ से कहा गया कि ये वैक्सीन बड़ी खतरनाक है। पहले, बहुत पहले जब वैक्सीन आई थी कि वैक्सीन बहुत खतरनाक है, इसको लगाने से नपुंसक भी हो जाएंगे, ऐसा भी लोगों ने कहा। तो क्या ये लोगों के मन में कहीं ना कहीं बैठ गई ये चीज़ें कि ये, अच्छा, ये पार्टी के लोग ये कह रहे हैं तो गलत होगी? जो उस पार्टी को मानते होंगे उन लोगों की मैं बात कह रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं ये लोग अपने मन में क्या विचार कर लिए हैं गाँव वाले। मरने का ही डर लोग बनाए पड़े हुए हैं। जो अप्रैल मंथ में मौसम के वातावरण की वजह से मृत्यु हो रही थी बहुत ज़्यादा, उसमें सब लोग डर गए कि इसकी वजह से हो रहा है, यहीं शुरू हुआ है इसीलिए हो रहा है। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो अब उन लोग को जागरूक करने के लिए बहुत लोग, ज़्यादातर लोग तो जागरूक हैं, थोड़े बहुत लोग बचे हुए हैं जिनको मुश्किल करने की ज़रूरी है। मैम से भी बात करेंगे। मैम, आप भी बताइए, आप भी वैक्सीन सेंटर पे हैं, वैक्सीन लोगों को लगा रही हैं, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा जो लोग वैक्सीन लगवाने आते हैं? मैं आपसे एक्सपीरियंस समझना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग इंजेक्शन से डरते होंगे, कुछ लोग इस वैक्सीन के बारे में आपसे पूछते भी होंगे कि क्या है क्या नहीं है, तो अपना एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस यही है मैम कि जो लगवा रहा है तो एक दूसरे को कह रहा है जाके, जैसे 5 दिन से हम लोग का कैंप चल रहा है, तो एक दूसरे को जाके बता रहे हैं, तो वो लोग बता रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं, अच्छा है, अच्छा लगा रहे हैं, मतलब कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, पहले ये था कि बुखार आ रहा है तो लोग मर जा रहे हैं, यही सब था अफवाह। लेकिन अब गांव में जो ये हो रहा है, लग रहा है, तो उससे बहुत ये मतलब अच्छा है। अच्छा हुआ। हाँ हाँ, अच्छा है। अच्छा, लोग जब वैक्सीन लगवाने आते हैं तो उनके अंदर किसी तरीके का आप डर मतलब महसूस करती हैं कि हाँ भाई ये इस चीज़ से डर रहा है, या फिर कुछ ऐसा डर आपको कहीं ना कहीं महसूस होता है उनके अंदर? डर होता है मैडम, पहले था, पहले दूसरे दिन जो था डर था, लेकिन गांव में जब आते हैं लोग, आके हाँ आके लगवा के जा रहे हैं, तो एक दूसरे को जब बता रहे हैं तो वो डर खत्म हो रहा है। अच्छा, मतलब अगर एक ने लगाया हाँ, तो उससे फिर उसने जाके लोगों में बताया, फिर इससे जागरूकता फैली, फिर उससे जो है बहुत सारे लोग आए, उन्होंने वैक्सीन को लिया। तो ये तरीका हो सकता है कि आप कुछ लोगों को गांव में आके प्रेरित करें, वो आके वैक्सीन लें, फिर वो अपना अनुभव लोगों के साथ जाके मतलब शेयर करें, फिर उसके बाद जो है लोग आकर के यहाँ पे वैक्सीन लगवा रहे हैं। चलिए, ये तो सारी बातें थी। और भी हम लोग यहाँ पे आंगनबाड़ी की भी कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे, उन लोगों से भी जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कैसा है वैक्सीन का। कुछ आपने भी मास्क नहीं लगाया। ज़्यादातर मैं ये देख रही हूँ जयपुर के लोग जो हैं मास्क नहीं लगा रहे हैं, मास्क जेब में रख के लाए हैं लेकिन मास्क नहीं लगा। कारण क्या है मास्क नहीं लगाने का? अरे मैडम, यही मुंह धुले हैं तो बस यही निकाल कर। अभी तो मैं आपको वहाँ पे देखी खड़ी होकर बतिया रही थी आप। हाँ बोलिए, अभी तो आप बतिया रही थी उधर आप खड़ी होकर के। हाँ, तो हम लोग वहीं आ रहे हैं लोगों को बुला करके कि यहाँ पे वैक्सीन लग रही है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके गाँव में या फिर आपके आस में
कोरोना से कितने लोग मतलब संक्रमित हुए, गंभीर बीमार पड़ गए, कुछ ऐसा हुआ आपके आस पड़ोस में? नहीं ज़्यादा तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत लक्षण था। थोड़ा बहुत लक्षण था। आपके मतलब आस पड़ोस या फिर आपके कोई परिजन में से किसी को कोरोना से कुछ मतलब बर्बादी हुई हो कुछ? नहीं अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं, अभी तक ऐसा। आपने वैक्सीन लगवा लिया? जी हाँ। दोनों डोज? नहीं, एक डोज नहीं लगा है, फर्स्ट वाला लग गया है। अच्छा, पहला वाला डोज लग गया। 45 प्लस हैं आप, 45 प्लस हैं आप? नहीं नहीं। अच्छा, उससे नीचे वाले को? अच्छा, मतलब हेल्थ वर्कर हैं इस वजह से। अच्छा, ठीक। आशा वर्कर हैं आप? नहीं, आंगनवाड़ी की, ठीक है। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपने पहला डोज लिया, बुखार तो आया होगा? हाँ जी हाँ, बुखार आया था। तो उसके बाद क्या मन कर रहा है दूसरा डोज लेने का कि नहीं? हाँ, लगवाएंगे मैम। लगवाएंगे? हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए तो लगवाना जरूरी है। अपनी सुरक्षा के लिए लगवाना जरूरी है, ठीक है। चलिए, और भी उधर लोग, महिलाएं, 2 उधर महिलाएं भी बैठी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप भी हेल्थ वर्कर में ही आती, मतलब क्या आशा, आप आशा हैं? योगदान बहुत बड़ा है। अच्छा, हाँ, इनसे बात करते हैं। हाँ, बताइए मैम, क्या बता रही थी? मैम कि इन लोगों का, हमारे आशाओं और आंगनबाड़ियों का योगदान बहुत है। क्योंकि ये लोग धूप में जा करके एक घर में 5 बार 10 बार जा रही हैं, समझा रही हैं कि चलिए वैक्सीन लगवाइए। कितने लोग तो डांट के भगा भी देते हैं इन लोगों को कि नहीं जाइए, नहीं लगवाना है। लेकिन फिर भी हम लोग इतना, आपके पास बात करूंगी, इतना प्रेशर हम लोग के ऊपर है अधिकारियों का, या फिर ऐसे कि हम लोग इन लोग को भी कहते हैं कि जाइए आप लोग बुला के लाइए। हम लोग भी गए थे, हम लोग भी गल गए, जा करके बोले कि चलिए लगवाइए, कितना भी कहिए, लेकिन गांव में अभी थोड़ा जो जागरूकता नहीं है, वो लोग नहीं लगवा रहे हैं। अच्छा, आपने अभी कहा कि आपको भी ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ठीक है, अधिकारी आपको भी कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वैक्सीन लगवाइए, लेकिन बहुत मतलब विपक्ष कह रहा है, चलिए सरकार की अगर हम बात छोड़ दें तो जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जी, यूपी में तो बड़ा हालत ख़राब है। तो अगर मैं यूपी का पूछूँ आपसे कि यूपी में कोरोना का हाल कैसा है, तो बताइए ज़रा मुझे, कैसा है कोरोना? सही है मैडम, सही है। हाँ। मतलब अंडर कंट्रोल है मामला? हाँ मैम, बहुत कंट्रोल है। जितना हम लोग काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उतना बहुत कंट्रोल है। क्योंकि हम लोग जितना देख रहे हैं, जितना हमारी आशाएं हैं, धूप में घूम रही हैं, आंगनबाड़ी हैं, 5 दिन से सोचिए मैडम, ये लोग घूम रही हैं धूप में। हाँ, और हम लोग 5 बजे तक, 9:30 10 बजे से आके 5 बजे तक, कल हम लोग 6:30 बजे घर गए, क्योंकि एक डोज भी ख़राब नहीं होना है। तो इंतज़ार करना है कि एक डोज ना ख़राब हो, 5 लोग आए, उसका वेट करिए। हाँ, हमारे अधिकारी भी वहाँ से प्रेशर देते हैं, उन लोगों को भी ऊपर से प्रेशर है। हाँ, एक डोज भी ख़राब नहीं होना, तो उतना जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोग को निकलना नहीं है। हम लोग बैठ के वेट करते हैं वहाँ पे कि आए पेशेंट लगा के तब जाए। अच्छा, हाँ, चलिए, अब आशा वर्कर से जानते हैं, क्योंकि मैम ने बताया कि आशा वर्कर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इस वक्त में। जैसे वो लोगों के घर जाती हैं, लोगों को समझाने के लिए जाती हैं, तो ठीक है, आप बताइए मुझे, क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा नाम सीमा है। ठीक है, चलिए, इन्होंने मास्क लगा रखा है, इन्होंने भी मास्क लगा रखा है, इन्होंने भी दुपट्टे से बांध रखा है। तो ये चलिए, ये मुझे मिला। आप भी जयपुर की हैं कि? ठीक है, हाँ, जयपुर के, मतलब जिस गांव को मोदी जी ने गोद लिया उसी गांव की हैं आशा वर्कर। दीदी, आप मुझे एक बात बताइए, जब लोगों को समझाने जाती हैं वैक्सीन के बारे में, बताती हैं कि चलिए वैक्सीन वाले आए हैं, डॉक्टर आपको वैक्सीन देंगे, तो क्या मतलब क्या कहते हैं लोग? कहते हैं चलो लगवा लेंगे, और लोग तो कहते हैं कि अरे जाइए अपना तुम काम करके जाइए। हाँ। हम आपका बताना है, हमारा लगवाना है। अच्छा, लोग आते हैं, फिर नहीं जाते तो फिर जाते हैं, कहते हैं तो आते हैं, किसी लोग आती हैं, नहीं तो जिसका मन नहीं करता, जैसे आती हैं तो कम जिसका उम्र है उसका छटैया हो जा रहा है। हाँ, यही कुल बात है। अच्छा, मतलब जिसकी उम्र कम हो रही है, अभी यहाँ पे 45 साल वालों की 45 प्लस को वैक्सीन लग रहा है, तो जिसकी उम्र ज़्यादा हो जा रही है तो उसको कैंसिल हो जा रहा है। एक, हाँ, जिसकी कम हो जा रही है तो उसको जो है वैक्सीन यहाँ पे नहीं लग रही है। ठीक है, 45 प्लस वालों को वैक्सीन लग रही है। अच्छा मैम, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, ज़्यादातर महिलाएं आ रही हैं कि पुरुष की, दोनों बराबर मात्रा में? दोनों बराबर में आ रहे हैं मैम। दोनों बराबर में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, आप बताइए, जब महिलाओं को समझाती हैं, पुरुषों को समझाती है, तो किस में ज़्यादा समझ आती है वैक्सीन के बारे में, कि हाँ कौन समझ रहा है ज़्यादा? अपने जैसे पहले तो हम लोग महिला पुरुष दोनों समझाते हैं कि देखिए, कहते हैं कि अरे हमको बीमार हो जाएगा, हमको देखिए हम लोग लगवाए, हम लोग तो नहीं बीमार हुए हैं। अच्छा, आपने ले लिया दोनों डोज? ठीक है, हम लोग तो नहीं बीमार हुए, हम लोग तो नहीं मरे। आप लोग कैसे, अगर हम मरोगे तो हम गाँव के हैं ना, इसी तरह से हम समझाते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं लोग? आप क्या बोलते हैं? लोगों को समझाते हैं तो कैसे समझाते हैं?
मैडम बोलते हैं कि ये वैक्सीन लगाने से आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, जिससे आपको कोविड होने के कम चांसेस रहेंगे। बढ़िया, ये वैक्सीन बहुत ही बढ़िया है, आपको इम्यूनिटी पावर देगा। यही सब बातें बोलते हैं हम लोग। यही सब आप लोग बातें बोलते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो समझते हैं चीज़ों को? मैडम बहुत लोग समझ जाते हैं, बहुत कम चांस में ही लोग रहते हैं जो कि नहीं समझ पाते हैं। छोटे बिरादरी के जो लोग होते हैं वो लोग थोड़ा कम समझते हैं। जो पढ़े लिखे रहते हैं, जो जागरूक रहते हैं, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। वो एक ही बार में कहने पर वैक्सीन लगाने के लिए चले आते हैं। चलिए, यहाँ से एक हमें बहुत अच्छा एक पॉइंट समझ में आया कि जो जिनके मतलब साक्षरता जिनके पास कम है, जो पढ़े लिखे थोड़ा कम है, उनको थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, आशा वर्कर्स के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी समझाने के लिए। लेकिन जो खुद से समझदार हैं उनके लिए तो बड़ा आसान है कि वो यहाँ पे आके वैक्सीन लगवाएं। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।